जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। आज हम आपको बताएंगे श्रावण मास महात्म्य कथा अध्याय 2 की कथा। आप सभी पर और हम सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। जो भी मनुष्य भगवान भोलेनाथ की इन कथाओं का रसपान करता है, उसके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां आती रहती हैं, उसको सुख समृद्धि मिलती है। आइए भक्तों, आज हम आपको सुनाते हैं भगवान भोलेनाथ जी की दुर्लभ कथा। जो कथा सुनने के बाद आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी और श्रावण मास में आपको भोलेनाथ की विशेष कृपा भी प्राप्त होगी। केदारनाथ धाम के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। यह देवों के देव महादेव का पवित्र और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर भोलेनाथ जी के ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है जिस शिवलिंग में स्वयं भगवान शिव की ज्योति विद्यमान होती है। क्या आपको पता है कि केदारनाथ को जागृत महादेव भी कहा जाता है? केदारनाथ को ही क्यों कहा जाता है जागृत महादेव? क्या इसके पीछे कोई दिव्य घटना है या कोई सत्य कथा? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केदारनाथ को क्यों कहा जाता है जागृत महादेव और केदारनाथ धाम की एक सच्ची शिव भक्त की कहानी और श्रावण मास में शिव महापुराण के महात्म्य की कथा 2। बहुत समय पहले की बात है, जब हमारे देश में बस और ट्रेन की अच्छी सुविधा उपलब्ध भी नहीं थी। अगर किसी को सफर करना होता था तो धनवान लोग बैलगाड़ी व घोड़े का सहारा ही लेते थे, लेकिन गरीब लोगों के लिए पैदल यात्रा करना बहुत ही दुर्गम था और केवल एकमात्र उपाय यही था। उसी समय एक निर्धन शिव भक्त ने भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का प्रण ले लिया और पैदल यात्रा आरंभ कर दी। रास्ते में लोगों से पूछ पूछ कर वह केदारनाथ धाम की ओर बढ़ने लगा। मन में शिव दर्शन की इच्छा लिए वह हमेशा भगवान शिव का ही सुमिरन करता रहता। उसके घर से केदारनाथ धाम काफी दूर था। सफर करते करते उसे 2 महीने बीत गई। जब वह केदारनाथ पहुंचा तब उस समय वहां पर बर्फ पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि मंदिर बंद है और वहां कोई भी नहीं है। यह बात आप भी जानते होंगे कि केदारनाथ धाम के पट 6 महीने के लिए ही खुलते हैं और 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। जब केदारनाथ धाम में बर्फ पड़ने लगती है तो मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। वह निर्धन शिव भक्त जब केदारनाथ धाम पहुंचा तो वहां बर्फ पड़ने लग रही थी और ठंड के मौसम की बस शुरुआत ही हुई थी। उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी मंदिर के पट बंद करने करके अपने घर जा रहे हैं। उसने तुरंत उस पुजारी जी से आग्रह किया कि उसे एक बार केदारनाथ महादेव जी के दर्शन करने दिया जाए। पुजारी जी ने उससे कहा कि बेटा, अब मंदिर के पट तो 6 महीने के बाद ही खुलेंगे, अब तुम 6 महीने बाद ही आना। ऐसा सुनकर उस शिव भक्त की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन ही मन वह बहुत दुखी भी होता है। उसने फिर से आग्रह किया कि पुजारी जी, पैर पकड़ रहा हूँ और आपसे केवल शिव महादेव जी के दर्शनों की भीख मांगता हूँ। मैं बहुत दूर से आया हूँ, 2 महीने पैदल चलकर और जगह जगह रुक रुक कर मुझे महादेव के दर्शन करने दो। कृपा करो मुझ पर और मुझे महादेव जी के दर्शन करने दो। तब पुजारी जी ने उसकी एक ना सुनी और उससे कहा, अगर दर्शन करना है तो 6 महीने के बाद ही आना, तो यहीं 6 महीने तक रुक जाओ, लेकिन इस ठंड और बर्फ में तुम यहाँ एक रात भी नहीं रुक पाओगे। मेरी बात मानो और वापिस लौट जाओ। हम पट नहीं खोल सकते। अगर कोई धनवान व्यक्ति होता तो शायद पट खुल भी सकते थे, लेकिन उस निर्धन के लिए भला कौन पट खोलता। पुजारी जी के जाने के बाद निर्धन शिव भक्त निराश होकर मंदिर के बाहर बैठा रो रहा था और एकाएक उसने एक मन बना लिया कि बिना दर्शन करे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। उसे महादेव पर पूरा विश्वास था। उसे यकीन था कि महादेव कोई न कोई लीला अवश्य ही रचेंगे। ऐसा सोचकर उसने वही मंदिर के बाहर रुकने का प्रण ले लिया। महादेव के भक्त भी बड़े विचित्र होते हैं। वह महादेव के दर्शन के बिना मानते ही नहीं। केदारनाथ की बर्फीली ठंड में वह शिव भक्त मंदिर के बाहर बैठा और भगवान शिव का स्मरण कर रहा था। रात होते ही ठंड और अधिक बढ़ गई। अब उस जगह पर किसी भी मनुष्य के लिए एक पल ठहरना भी कठिन था, लेकिन वह भक्त वहीं पर बैठा रहा। उसी दौरान उसने रात के अंधेरे में एक अघोरी बाबा को अपनी ओर आते हुए देखा। वह अघोरी बाबा उसके पास आए और उन्होंने उससे पूछा कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर उसी भक्त ने अघोरी बाबा को समस्त हाल कह सुनाया। अघोरी बाबा ने कहा कि तुम निराश मत हो बेटा, मंदिर के द्वार खुलेंगे और तुम भगवान शिव के दर्शन भी जरूर करोगे। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्तों को हर मुश्किल से बचा ही लेते हैं। तो इसके बाद अब उस अघोरी बाबा ने निर्धन शिव भक्त से कहा कि तुम थक गए होंगे, एक काम करो, मेरे पास थोड़ा खाना है, उसे खाकर आराम कर लो, मैं आग जला देता हूँ। शिव भक्त सचमुच बहुत थक चुका था।
उसने खाना खाया और आग की गर्माहट के सामने उसको नींद भी आ गई। दूसरी सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह अघोरी बाबा वहां पर नहीं थे और बर्फ भी साफ हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सर्दियों का मौसम तो है ही नहीं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि केदारनाथ में तो लगातार 6 महीने बर्फ पड़ती है, लेकिन अचानक यह क्या हो गया। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी अपने साथियों के साथ मंदिर की ओर चले आ रहे हैं। जब पुजारी जी मंदिर के पास पहुंचे तो शिव भक्त ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा कि क्या मंदिर के पट आज ही खुल जाएंगे। तो पुजारी जी ने कहा कि हाँ, आज 6 महीने की सर्दियों के बाद मंदिर के पट खुलेंगे। पुजारी जी पहले उस भक्त को पहचान नहीं पाए। ऐसा सुनकर, आप तो कल ही मंदिर के पट बंद करके गए थे। ऐसा सुनकर पुजारी जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला और कहा कि तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन मंदिर के पट बंद होने के कारण दर्शन नहीं कर पाए थे। तब उस भक्त ने कहा कि पुजारी जी, मैं तो कल ही यहाँ आया था और रात में ही यहीं सोया था और आज ही आप आ गए। 6 महीने कहाँ से हो गए। तब पुजारी जी को संदेह हुआ और उन्होंने उससे पूछा कि बेटा, रात में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तब उस मासूम शिव भक्त ने पुजारी जी को सारी बात बताई कि रात में मेरे पास एक अघोरी बाबा आए थे। उन्होंने मुझे खाना दिया, आग जलाई और मुझे आराम करने को कहा। पुजारी जी ने पूछा, बेटा वह बाबा कैसे दिखते थे। तब शिव भक्त ने कहा कि एकदम अघोरियों की तरह। लंबे लंबे बाल थे, हाथ में त्रिशूल था और माथे पर त्रिपुंड था। बस इतना सुनकर पुजारी जी और उनके साथी उस भक्त के चरणों में गिर गए और कहा कि तुम धन्य हो, तुम्हारे पास तो स्वयं चलकर महादेव जी आए थे और उन्होंने अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीनों को एक रात में ही परिवर्तित कर दिया। यह सब तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा के कारण हुआ है। इतने वर्षों से हम में से कोई भी भगवान शिव के दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हें भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए हैं और तुम्हारी रक्षा भी की है। तो यही कारण है कि केदारनाथ को जागृत महादेव भी कहा जाता है। कहते हैं कि बाबा महादेव अपने भक्तों को बहुत ही जल्दी दर्शन देते हैं। जो भक्त अपने मन में बाबा के दर्शनों की इच्छा रखते हैं, बाबा उनकी रक्षा भी करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। आइए अब हम सुनते हैं शिव महापुराण का अध्याय 2। भगवान शिव से देवी पार्वती जी कहती हैं, अगर प्रभास अक्षत्र सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है तो अन्य तीर्थों के विस्तार से क्या लीला है। प्रभास अक्षत्र का ही महात्म्य बताइए। प्रभास अक्षत्र कौन है, उसकी सीमा क्या है और उसका सार तत्व क्या है। प्रभु ये सब आप बताने की कृपा करें। तब भगवान शिव कहने लगे कि देवी, सभी अक्षत्रों में प्रभास मुझे अधिक प्रिय है। प्रभास में उत्तम सिद्धि और परम गति की प्राप्ति होती है। उसके पूर्व काल में अंधकार का नाश करने वाले स्वामी सूर्य नारायण जी हैं। पश्चिम में माधव जी का स्थान है, दक्षिण में समुद्र और उत्तर में भवानी है। इस प्रकार की सीमा से युक्त वह अक्षत्र 12 योजन का है। इसी का नाम प्रभास अक्षत्र है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसके मध्य में 5 योजन विस्तृत पीठिका है, जो यंग कोमती से पश्चिम, वृजणी से पूर्व, महेश्वरी से दक्षिण और समुद्र से उत्तर में स्थित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई मिलाकर 5 योजन का विस्तार है। यही पीठ कहा गया है। अब इसके गर्भगृह का भी वर्णन सुनो। दक्षिण से उत्तर की ओर वह समुद्र से कोरेश्वरी देवी तक फैला है और पूर्व पश्चिम में गोमुख से आसुमेधिक तीर्थ तक उसका विस्तार है। यह गर्भगृह मुझे कैलाश से भी अधिक प्रिय है। इस गर्भगृह की सीमा में पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ, बावलिया, कूप, तड़ाग, देव मंदिर, सरोवर, सरिताएं, गड्ढे और कुंड है, वे सभी पर परम पवित्र और सब पापों का नाश करने वाले हैं। इनमें जहाँ कहीं भी स्नान करके मनुष्य सर्वलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस अक्षत्र का प्रथम भाग महेश्वर कहा गया है, जो कि परम पवित्र है। दूसरा वैष्णव भाग, तीसरा ब्रह्म भाग। ब्रह्म भाग में 1 करोड़ तीर्थ हैं। वैष्णव भाग में भी 1 कोटि तीर्थ है। इन दोनों के मध्य में रुद्र भाग या महेश्वर भाग है। इसमें 1.5 करोड़ तीर्थ हैं। इस प्रकार यह तीर्थ 3 देवताओं का बताया गया है। यह गोपनीय से भी गोपनीय तथा मुझे विशेष प्रिय है। देवी, सब विभागों को मिलाकर इस अक्षत्र में 3.5 करोड़ तीर्थ है। इसकी यात्रा भी 3 प्रकार की है। पहली रुद्री यात्रा, दूसरी वैष्णवी यात्रा, तीसरी ब्राह्मी यात्रा कही गई है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। ब्रह्म विभाग में इच्छा शक्ति कही गई है। वैष्णव भाग में क्रिया शक्ति, तीसरे रुद्र भाग में ज्ञान शक्ति बताई गई है। पापी, सठ अथवा दूसरों को हानि पहुंचाने वाला मनुष्य ही क्यों ना हो, अगर वह प्रभास अक्षत्र के मध्य भाग में निवास करता है तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। हिमवान, गंधम कदान, कैलाश, त्रिकूट, महागिरी, देव उद्यान, नंदनवन, सर्वलोक के रमणीय तीर्थ तथा मंदिर, इन सब को छोड़कर प्रभास में ही मेरा मन लगता है। देवी, जो एकाग्रचित होकर प्रभास में संयम करके
निवास करता है। वह तीनों समय भोजन करके भी वायु पीकर रहने वाले तपस्वियों के समान पुण्य फल का भागी होता है। जो विघ्नों से आक्रांत होकर भी प्रभास तीर्थ का सेवन नहीं छोड़ता, वह जरा और मृत्यु को त्याग देता है तथा जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रभास नक्षत्र में निश्चय पूर्वक निवास करते हैं, उनको एक ही जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण प्रभास नक्षत्र में स्थित हैं, जो मृत्युंजय मंत्र के साथ शतरुद्री का जप करते हैं, उन्हें 6 महीने के भीतर ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नाम का पर्याय बताने वाले विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। वेद को शतरुद्र मंत्र शिव स्वरूप वेद का आत्मा है। जो प्रभास नक्षत्र में आकर मंत्रों से मेरा पूजन करते हैं, वे निसंदेह मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य वहाँ समंत्र और अमंत्र भाव से रहते हैं, अर्थात मंत्र जपे या ना जपे, केवल वहाँ सदा निवास करते हैं, वे भी जिस गति को पाते हैं वह बड़े बड़े दानों और यज्ञ करने से भी नहीं मिलती। इस नक्षत्र में स्वयंभू लिंग के रूप में साक्षात हम महेश्वर ही निवास करते हैं। प्रभास में भगवान सोमनाथ के दक्षिण में करोड़ों रुद्र स्थित हैं। ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं, वे सभी बैसाख की चतुर्दशी को सोमनाथ के समीप जाते हैं। प्रभास नक्षत्र में निवास करने वाले पुरुषों के लिए जो सदगति बताई गई है, वह ना तो कुरुक्षेत्र में है, ना हरिद्वार में और ना पुष्कर में ही है। देव महादेव जी का वह गुप्त नक्षत्र 7 योजन है। वहाँ ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा असंख्य योगी सनातन भगवान मुझ सदाशिव को ही उपासना किया करते हैं। देवी वे सभी मेरे भक्त हैं और मेरी ही उपासना में तत्पर रहते हैं। संयमशील सन्यासी 8 मास तक भ्रमण करते हैं और 4 मास तक एक जगह प्रभास तीर्थ में नियम ग्रहण करके उन्हें वहीं निवास करना चाहिए। एक मनुष्य सोमेश्वर शिव का पूजन करता है, दूसरा तप करता है और उन दोनों में वही श्रेष्ठ है जो सोमनाथ की पूजा में तत्पर है। जो योग सांख्य 5 रात्र तथा अन्य शास्त्रों द्वारा दोबारा जानने योग्य है, वही शिव प्रभास नक्षत्र में स्थित है। सोमलिंग में ही यह संपूर्ण चराचर जगत स्थित है, इसलिए उस लिंग में सदा महादेव जी का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। मनुष्य मानव बुद्धि के अनुसार जो कुछ भी अशुभ कर्म कर बैठता है, वह श्री सोमनाथ जी के पूजन में से विलीन हो जाता है। वेदवादी पुरुष जिन्हें कालग्नि रुद्र कहते हैं, वे ही भैरव नाम से प्रभास तीर्थ में स्थित है। मैं ही भैरव रूप धारण करके सब पापों का नाश करता हूँ। अग्नि नीले इस मंत्र के द्वारा जिसके प्रभाव का वर्णन हुआ है, वही मैं प्रभास नक्षत्र में अग्नि नील नाम धारण करता हूँ। इसके सिवा सब देवताओं ने मेरा वहाँ नाम कालग्नि रुद्र भी रखा हुआ है। मेरा एक नाम अग्निशान भी है। इस प्रकार 3 नाम बताए जाते हैं। प्रत्येक कल्प में जो मेरे नाम होते हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि कल्प और ब्रह्म असंख्य है। इस प्रकार यह सोमेश्वर देव का रहस्य परम गोपनीय है। देवी आपके प्रति स्नेह होने से और आपकी भक्ति के कारण ही यह सब बातें मैंने तुम्हें कही है। पुरुष, स्त्री, बालक, वृद्ध, नपुंसक, चांडाल, मल्लेच्छ, मूर्ख तथा अन्य जो भी निंदनीय मनुष्य इस पृथ्वी पर निवास करते हैं, वे सब अगर प्रभास तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो वे मुक्त हो जाते हैं। यहाँ मैंने दक्षिण भाग में विश्वनाथ की और उत्तर में दंडपाणी की स्थापना की है। वे दोनों इस नक्षत्र की रक्षा करते हैं। अन्याय गणा अध्यक्ष भी मेरी आज्ञा के अधीन होकर इस नक्षत्र की रक्षा करते रहते हैं। उनके नाम इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुनो। महारुद्र, चंडीस, घंटाकर्ण, गोमुख, विनायक, महानाथ, काक, वक्त्र, शोभेक्ष, नक्ष, एकाक्ष, दुदुभिः, चंड, तालजंग, भूमि दंड, दंड, शंकुकर्ण, विधृति, तालदंड, महातेजा, मुख, व्याग मुख तथा वीरभद्र, यह सब श्री गणेश जी को आगे रखकर देव शिव तथा इस नक्षत्र की रक्षा किया करते हैं। प्रभास नक्षत्र में कुल 1 अरब 11 करोड़ 13 लाख गण निवास करते हैं। वे सभी प्रभास नक्षत्र की रक्षा में तत्पर रहते हैं। 28 नामक गणाध्यक्ष जो 100 करोड़ गणों के साथ पूर्व द्वार में रहकर इस नक्षत्र की रक्षा करते हैं। घंटाकर्ण नाम गण अन्य 18 करोड़ गणों के साथ दक्षिण द्वार पर रहते हैं। विश्वर नामक गण पश्चिम द्वार के रक्षक तथा दंडपाणी देव सोमेश्वर के उत्तर द्वार पर रहा करते हैं। ईशान कोण में विष्णुस्थ, अग्नि कोण में छाग, वक्त्र, नेत्र कोण में चंड और वाक्य कोण में भैरव आनंद रक्षा करते हैं। नंदी, महाकाल, दंडपाणी और विनायक यह मध्य भाग में 100 कोटि गणों के साथ सोमनाथ के अंग रक्षक है। इस प्रकार असंख्य गणा अध्यक्ष उस नक्षत्र की रक्षा में तत्पर रहते हैं। देवी कलयुग के पातकों से जिनका नाम दूषित है, उनके लिए मेरा वह स्थान अगम्य है। मेरे लोकों में जो पातालवासी सिद्ध हैं, वे काल भैरव सोमनाथ की परिक्रमा किया करते हैं। पृथ्वी में जो पुण्य तीर्थ मंदिर और देवता हैं, वे सभी सोमेश्वर देव की परिक्रमा करते हैं। शाकुनी, भारभूति, आषाढ़ी, दंड, पुष्कर, नेमिष, अमरेश्वर, भैरव, मध्यम, काल, केदार, अठास, महेंद्र, श्रीशैल तथा गया आदि सभी तीर्थ भगवान सोमनाथ की प्रदक्षिणा तथा उनके लिंग की स्तुति करते हैं। जहाँ प्राची सरस्वती है, वहाँ 10 सहस्त्र अरब तथा 3 करोड़ ऋषि निवास करते हैं। जो मनुष्य यहाँ अपने पाप नाशन के लिए स्नान करेंगे, उन्हें 10 गोदान का
पुण्य प्राप्त होगा। वहाँ पर शूल, वेद आदि लिंग पूजन करने योग्य है। महापापाचारी मनुष्य भी प्राची सरस्वती में प्राण त्याग करके साक्षात शिव को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, वहाँ दही तथा कंबल दान करने चाहिए। यह दान सभी पापों का नाश करने वाला तथा संसार से भी सार पुण्य है। ब्रह्म स्थान में एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि गुना फल मिलता है। यह जानकर मैं वहाँ प्रसन्नता पूर्वक स्थित रहता हूँ। कलयुग में वहाँ सभी तीर्थ अदृश्य होकर रहते हैं। मनोहर प्रभास नक्षत्र में जहाँ सोमनाथ जी स्थित हैं, वहाँ मेरे 2 गण उद्दम सद्दम रहते हैं। वे वहाँ रहने वाले दुष्ट लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न कर देती हैं। इस प्रकार वे दुष्ट चित्र वाले प्राणियों से वहाँ की रक्षा भी करते हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य इस तीर्थ में भक्ति पूर्वक दंड पानी का दर्शन करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं प्राप्त होता। जो ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा वर्ण संकर इच्छा या अनिच्छा से उस शुभ अक्षत्र के भीतर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वे सभी मेरा सारूप्य प्राप्त करके मेरे दिव्य धाम में चले जाते हैं। मेरु, 7 द्वीपों तथा 7 समुद्रों के गुणों का वर्णन किया जा सकता है, परंतु आदिदेव सोमेश्वर शिव के गुणों का वर्णन 100 कोटि वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए हर